अगर आपका अकामा आईडी आपके सऊदी अरबिया आने के बाद 90 दिनों के अंदर अगर नहीं बनता है तो क्या आपको वापस अपने देश भेज दिया जाएगा या फिर सऊदी पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी या फिर आपको किसी तरह का फाइन भरना पड़ेगा। और आपका अकामा बनने से पहले क्या आप ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं वापस से एक नए वीडियो में और मैं हूं आप लोग का दोस्त आलम शहबाज। और आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपका 90 दिनों के अंदर में अकामा आईडी नहीं बनता है तो क्या होगा। आप लोगों को मालूम ही होगा और अगर नहीं मालूम है तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये जो सऊदी अरबिया का जो वर्क वीज़ा होता है वो 90 दिन तक वैलिड होता है। और आप जिस भी कंपनी में आते हैं उस कंपनी वाला को आपका वीज़ा एक्सपायर होने से पहले आपका अकामा आईडी बना करके देना होता है। और अगर आपका अकामा आईडी आपका वीज़ा एक्सपायर होने से पहले अगर नहीं बनता है तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ना ही आपको वापस अपने देश भेजा जाएगा और ना ही आपको सऊदी पुलिस अरेस्ट करेगी और ना ही किसी तरह का आपको फाइन पे करना है, क्योंकि आपका वर्क वीज़ा है और इसका जो है अकामा बनाने का पूरा जिम्मेदारी जो है कंपनी वालों की है। आपका अकामा कब बनना है, कैसे बनना है, अगर जो है अकामा बनने में लेट हो जाती है, आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो जो है उसका कुछ फ़ाइन होता है, उसको पे करना होता है। वो भी जो है खुद कंपनी वाला पे करता है, ना कि आपको पे करना है। वो कुछ जो है अगर आपका अकामा एक्सपायर हो जाता है, आपका वर्क वीज़ा है, आपको कोई भी कंपनी बुलाया है और जो है आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, आपका अकामा नहीं बना है, तो ऐसे में जो है उस कंपनी वाले को सऊदी गवर्नमेंट को कुछ पैसे पे करने होते हैं जो कि कंपनी वाला खुद भरता है, ना कि आपको भरना पड़ता है। इसीलिए अगर आपका वर्क वीज़ा है तो आप लोग जो है बेफिक्र होकर के बिंदास आए और यहाँ पे रहे, क्योंकि जो है ये जितने भी जिम्मेदारी होती है वर्क वीज़ा आने पे यही एक फ़ायदा है कि जो है जितनी भी जिम्मेदारी होती है, आप जब एयरपोर्ट पहुंचते हो तो आपको कैसे रिसीव करना है, आपको कैसे जो है मेडिकल के लिए यहाँ पे एक मेडिकल होना होता है वो कैसे अरेंज करना है, ये सारा जिम्मेदारी कंपनी वालों की होती है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला टॉपिक ये है कि आप लोगों के मन में ये सवाल भी होगा कि क्या आप अकामा बनने से पहले ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका अकामा बनने से पहले आप ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी ड्यूटी उसी दिन स्टार्ट हो जाती है जिस दिन आप जो है सऊदी अरबिया पहुंचते हैं। भले ही वो आपका जो है जो कंपलसरी आपको जो ओवर टाइम मिलनी होती है या फिर जो वहाँ से फिक्स होकर के आती है वो आपको नहीं मिलेगी जब तक आप ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते हैं तब तक। लेकिन आपका जो है बेसिक ड्यूटी का जो पैसा है या फिर जो बेसिक सैलरी है आपका जो है जिस दिन आप सऊदी अरबिया पहुंचते हैं उस दिन से आपका बेसिक सैलरी स्टार्ट हो जाता है, या फिर यूं बोले कि कंपनी वाला उसी दिन से आपका ड्यूटी काउंट करना स्टार्ट कर देती है। आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप लोग जो है आपका अकामा बनने से पहले ही आपको ड्यूटी ज्वाइन करनी होती है। और जो है ये आपका जो वीज़ा होता है पेपर वीज़ा वही आपका टेम्प्ररी के लिए अकामा आईडी ही आप समझ लीजिए, क्योंकि वही वैलिड होता है। और आप कहीं पे भी जाए आप अपना पासपोर्ट और अपना पेपर वीज़ा भूले ना, वो अपने साथ रखें तब तक जब तक आपका अकामा बन नहीं जाता है। कैसा लगा ये जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और जो है अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लो। अगर आप लोग चाहते हैं किसी तरह से जो है कुछ सवाल पूछना या फिर हमसे बात करना तो आप हमें जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है और आप लोग चाहे तो यहाँ से नोट करके भी आप लोग सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपना जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं। चलिए फिर बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।